हरे कृष्णा। आइए आज मैं भगवत गीता के बारे में आपको परिचय दे रही हूँ। वैसे सारे संसार में 80% लोग सब लोग जानते हैं भगवत गीता जी के बारे में, परंतु मैं आज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए स्वयं परिचित करवाने के लिए भगवान जो शब्द कहे हैं उसी को बतलाने जा रही हूँ। मेरा परिचय, मैं भगवत गीता हूँ। ऐसा कौन है जिसे मेरे बारे में नहीं मालूम है। सभी जानते हैं कि मैं कृष्ण के मुख से बही हुई हूँ और निश्चित ही मेरे लिए गौरव की बात है। श्री कृष्ण जैसे ऐतिहासिक पुरुष मेरे जन्मदाता हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हूँ, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कृष्ण के भी परम चैतन्य से बही हूँ और यही बात मुझे सब ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण दिलाती है। सभी ग्रंथों का कोहिनूर यही बना देती है मुझे। जिस प्रकार ब्राह्मण सारे ही एक जैसे होते हैं, परंतु विद्वान ब्राह्मण जो होता है उसकी श्रेष्ठता बहुत अधिक होती है, क्योंकि विद्या का अध्ययन संपूर्ण करके और वो विद्वान बना है। बाकी सब जन्म से ब्राह्मण तो हैं ही। यदि मुझे सत्य की बहती गंगा कहा जाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन के तमाम रहस्य मुझ में छिपे हुए हैं। जीवन के संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के पास जिसमें मेरा उत्तर ना हो। हर एक प्रश्न का मेरे अंदर उत्तर छुपा हुआ है, चाहे वो समस्या का हल हो या कर्म क्या है, कर्म के फल का क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य के दुखी और सुख और सफल होने का क्या सूत्र है। इन सारे तथा इन जैसे अनेक तमाम प्रश्नों के उत्तर मुझ में ही उपलब्ध हैं। यही क्यों जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय के सिद्धांत भी मुझ में वर्णित हैं। मैं गीता हूँ। निश्चित ही जब इतना कुछ मेरे भीतर छिपा हुआ है तो मुझे पढ़ने और समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पढ़ लिया गया और मुझे समझ लिया गया तो जीवन में दुख और असफलता हो ही नहीं सकती। यह इतिहास गवाह है कि युगों युगों से मनुष्य जीवन के सिवाय दुख और असफलताओं के कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे ग्रंथ की मौजूदगी से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों ने मुझे पढ़ने या समझने का प्रयास नहीं किया। दुनिया के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथ मेरा ही है, यानी भगवत गीता ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। परंतु कितने भी हम पढ़ें इसको, कितने बार भी पढ़ें, परंतु जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जहर हो या अमृत, जब तक उसका पान नहीं करेंगे यानी खाएंगे नहीं तब तक उसका असर बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। इसी प्रकार अमृत तुल्य भगवत गीता को भी हम जब तक पढ़ने के बाद नहीं समझेंगे तब तक हमारे ऊपर कुछ भी नहीं असर होने वाला है। जिस प्रकार पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, उसी प्रकार समझने से भी ज्यादा अपने जीवन में इसको उतारना बहुत जरूरी है। गीता के जितने भी उपदेश श्री कृष्ण जी कहते हैं वो सब अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता जी कहती हैं, परंतु पता नहीं क्यों मुझे समझने और समझाने में दोनों में ही मनुष्य असमर्थ सा लग रहा है। कृष्ण जैसे सरल व्यक्ति के मुख से कही हुई बात एक रत्ती भी ना समझने जैसी नहीं है। समझ तो सभी को आता ही है, परंतु जीवन में किस प्रकार उतारना है यही हमें अभी और समझना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग मुझे समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, परंतु मैं जानती हूँ मुझे समझकर मनुष्य अपना परम उद्धार कर सकता है। यूं भी मेरा जन्म अर्जुन का उद्धार करने हेतु ही हुआ था। और कौन ऐसा है संसार में
जो अर्जुन नहीं है और जिसे मुझे पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं है, परंतु चूंकि आप लोगों को मुझे समझने में अड़चन आ रही है, इसलिए आज मैं स्वयं अपने रहस्यों पर पर्दा उठाने चली आई हूँ। क्योंकि चाहे जो भी मनुष्य हो, सभी का उद्धार करने की कृष्ण की करुणा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। श्री कृष्ण अपने परम भक्तों के उद्धार के लिए ही भगवत गीता का निर्माण किया है। ये उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि मेरे इस प्रयास से मनुष्य जीवन पर छाए दुख व असफलता के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। प्रयास से ही मनुष्य जीवन पर विजय प्राप्त हो सकती है। निश्चित ही इससे एक ऐसे युग का आगमन होगा कि जहाँ घर घर में श्री कृष्ण स्वरूप नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक अनेक अनंत अनंत हैं और आप और मैं इसे नित्य पढ़ें, सुने, देखें। इससे ही मनुष्य जीवन का उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भागवत गीता की यह परिचय मैं आपको दे रही थी। आगे भगवत गीता जी कहती हैं कि आशा के साथ मेरे अस्तित्व में आने के करीब 5000 वर्ष बाद आज मैं आपके सामने प्रकट हो रही हूँ, आपकी अपनी भगवत गीता। आगे कहती हैं कि मुझे समझने और ग्रहण करने में आने वाली 4 बाधाएं क्या हैं, आप इसे अवश्य समझिए। मुझे समझने में 4 प्रमुख बाधाएं क्या है, मैं आपसे सबसे पहले बाधाओं दूर करने के लिए आपको विकल्प देती हूँ। भगवत गीता जी कहती हैं कि कृष्ण के मुख से मुझे बहे हुए 5000 वर्ष हो गए हैं। इस दरमियान मुझे पढ़ा भी करोड़ों लोगों ने, परंतु चंद लोगों ने ही समझा कि मुझे जिसने भी पढ़ा पूर्वग्रह में पढ़ा, वह आज को समझ कर नहीं पढ़ा। कृष्ण भगवान हैं, गीता सत्य है। अब किसी ग्रंथ का पहले से इतना पूर्वग्रह रखेंगे तो समझेंगे कैसे? अरे यह सीधे सीधे 2 व्यक्तियों की चर्चा है। जिस प्रकार 2 व्यक्ति आपस में बैठकर बात करते हैं, उसी प्रकार सरल भाषा में आप लोग समझिए कि भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और हमको सबको समझना है गीता जी के माध्यम से। आपको खुले मन से समझना है कि दोनों कौन हैं, सही है, कौन क्या कह रहा है। सही और गलत का फैसला आप कर चुके हैं तो आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे। कैसे उन बातों को गहराई से समझेंगे और दोनों तर्क वितर्क के उतार चढ़ाव को कैसे पहचानेंगे। और फिर निर्णय कर ही चुके हैं तो बातचीत सुनने से, पढ़ने से महत्व ही क्या है। आपके मन में यह चल रहा है कि अर्जुन सही हैं या कृष्ण सही हैं। सत्य की क्या परिभाषा है, मुझे समझने में यह दूसरी बाधा है कि सत्य क्या है। हर कोई यह मानकर चलता है कि गीता कृष्ण ने ही कही है, तो इसमें उन्होंने सब कुछ सत्य ही कहा है, अतः उस पर सोचना ही नहीं है। बस जो जितना जैसा समझ में आए उस पर अमल करना है। कृष्ण ने कहा है, यह सच है कि गीता में सत्य कहा गया है, परंतु यह बता दूं कि जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर सत्य के भी 3 प्रकार होते हैं। सनातन सत्य अर्थात ऐसे सिद्धांत जो हर युग के हर मनुष्य पर बराबरी से लागू हों, बिना अपवाद और बिना पक्षपात के, जैसे कर्म और उसके फल के सिद्धांत, जैसे जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, और समय समय पर सत्य जो युग के अनुसार कहे जाते हैं। और कृष्ण अनेकों बार अर्जुन को समझने हेतु युग के प्रचलित शास्त्रों को और परंपराओं को सहारा लेकर समझाते हैं। वैसे गीता एक अविरल ग्रंथ है, मुझे समझने में यह भी एक बाधा है। मैंने अक्सर लोगों के श्लोक, अन्य छंद
को भी समझने तथा समझाने का प्रयास करते देखा और यह गलत है। इसके हर श्लोक में अपनी एक पृष्ठभूमि तो है ही, साथ में यह दो व्यक्तियों की लगातार चल रही बातचीत भी है। इसमें कृष्ण और अर्जुन जी एक दूसरे को प्रश्न उत्तर और समझाते हुए सवाल जवाब करते हैं और कृष्ण जहां छोड़ते हैं अर्जुन वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अतः मुझे टुकड़े टुकड़े में समझा नहीं जा सकता है, ऐसा गीता जी कह रहे हैं। पूरा एक साथ समझना पड़ता है और सच कहूँ तो मेरा सिलसिलेवार समझाने हेतु ही मैं आज प्रकट हुई हूँ, ताकि मेरा सही मतलब सरलता से हर व्यक्ति समझ जाए। जो क्रिया होती है त्रिगुणी माया, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि संसार में ऐसा कौन है जिसे विचार या कोई कर्म भाव नहीं हो, जो कि जगत की इस त्रिगुणी माया से बचा हो। कृष्ण जो परम ज्ञानी हैं एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हैं, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वे कभी कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। यही कारण है कि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने के लिए कभी नहीं कहा, ना ही कभी किसी को कुछ करने से रोका है। गीता का सार समझने हेतु कृष्ण का यह ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए जहन में बैठा लेना बहुत जरूरी है कि कृष्ण व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनका पूरा जीवन सर्व हेतु न्यौछावर है। वह सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। कृष्ण हर प्रकार से अपने सभी भक्तों का परम कल्याण चाहते हैं। भागवत गीता हमें यही बताती है और हर प्रकार से कर्मों पर ही इतना जोर दी है, क्योंकि कर्म तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, तो क्यों ना शुभ कर्म ही किया जाए। जानबूझकर कभी अशुभ कर्म के बारे में ना सोचें। भगवान हमें बुद्धि विवेक दिया है। जिस प्रकार किसान के पास खेत में जो भी बीज आपको बोना है वो आपके पास है और जो बोओगे फसल उसी प्रकार की होगी, क्योंकि जब बबूल बोओगे तो आम नहीं उगेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमें कि यदि आम की इच्छा हो तो बबूल ना लगाएं। पर आज का समय यही है, सुख सभी को चाहिए परंतु किसी दूसरे का सुख देख नहीं सकता है। आज के समय यही हो रहा है और इसीलिए लगभग हर एक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि जब दूसरे के दुख से कोई दुखी होता है तब हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा, परंतु दूसरे को दुख देकर लोग सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हर कोई दुखी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे भी भेजिए ताकि कोई सुने और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो। इसका पुण्य भी आप सभी को मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता कितना भी पापी मनुष्य है यदि उसके कान तक पहुँचेगी तो उसकी बुद्धि निर्मल होगी, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। हरे कृष्णा।